अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं सेमेंटिक्स पे और उसमें हम बात करेंगे मीनिंग्स और उनकी टाइप्स एंड प्राइमरीली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीनिंग कि जो मीनिंग है उस वर्ड का असल में मतलब क्या बनता है। ओके, सो सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन होगी मीनिंग की, बेसिकली दैट इज अबाउट सम आइडिया और कॉन्सेप्ट जो कि एक वर्ड, साइन, सिंबल, सेंटेंस या जेस्चर रिप्रेजेंट करता है। सो उस चीज को हम मीनिंग कहते हैं। सो मीनिंग किन चीजों से क्लियर होता है? बेसिकली एक आइडिया को कहते हैं या एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं मीनिंग, जो कि कौन सी चीजें उसको रिप्रेजेंट करती हैं। कोई जेस्चर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई सेंटेंस, कोई सिंबल, कोई साइन, कोई वर्ड। अब मीनिंग वो है जिस तरह आप उसको देखते हैं या जिस पर्सपेक्टिव में आप उसको देखते हैं। अब अगर हम लिंग्विस्टिक्स में देखें तो जो डेफिनेशन है किसी वर्ड की या सेंटेंस की, वो मीनिंग को क्रिएट करती है। जिस तरह हम वर्ड डॉग कहते हैं, सो इसका मतलब एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। या हम वर्ड बुक कहते हैं, सो बुक जो हमारे पास उसकी जो एक डेफिनेशन है वो है कि एक सेट होगा रिटन पेजेस का जो कि इकट्ठे बाउंड हुए होंगे एक ही बाइंडिंग में। सो ये उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन होगी। फिर हम फिलोसॉफिकली भी देखते हैं जो कि एक रिलेशन है सिंबल्स का और उन चीजों का जिनको वो सिंबल रेफर करते हैं, यानी किस तरह लैंग्वेज कनेक्ट करती है रियलिटी से। जिस तरह एक लफ्ज हमारे पास है ट्रुथ, so we are referring to the concept of something aligning with reality. So and we are exploring that how the symbol, yani the word truth, corresponds to the actual truth in world. तो हम जो फिलोसॉफिकली चीजों को लेके चलते हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग्स है हमारे पास। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है कि एक जो कि इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से या वर्ड से एसोसिएट करता है। फॉर एग्जांपल होम, तो होम का जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है, आसानी, सुकून, आराम, मोहब्बत, ये फीलिंग। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसके बहुत अच्छी पेरेंटेज है, जिसका पेरेंट्स ने उसका बड़ा ख्याल रखा, तो वो अगर फादर का नाम वर्ड सुनेगा तो उसके माइंड में बड़े जबरदस्त मीनिंग्स डेवलप होंगे, मदर के हवाले से बड़े जबरदस्त मीनिंग्स डेवलप होंगे। लेकिन चंद एक केसेस में हमारे पास वो भी है कि पेरेंट्स ने अच्छा सलूक नहीं किया फॉर एनी रीजन, तो उस बच्चे के माइंड में मदर या फादर इनके वो वाले एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे जो उस बच्चे के होंगे जिसने अच्छे एक्सपीरियंसेस एसोसिएट किए। सो साइकोलॉजिकल मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। सोशल मीनिंग्स, ये ग्रुप जिस तरह चीजों को इंटरप्रेट करता है कि व्हाइट जो है दैट इज सिंबल ऑफ पीस, रेड इज सिंबल ऑफ डेंजर, रेड इज आल्सो सिंबल ऑफ लव। तो ये सारे मीनिंग्स हमारे पास, यानी कि ये चारों चीजें, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी, ये सारे मिलके मीनिंग्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेनोटेटिव मीनिंग्स। सो डेनोटेटिव मीनिंग्स लिटरल मीनिंग्स होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं एक वर्ड के। जिस तरह हम यानी इसमें कोई एसोसिएशन, इमोशन, एक्स्ट्रा आइडियाज शामिल नहीं हो। जिस तरह एक लफ्ज है स्नेक, सो इसका डेनोटेटिव मीनिंग क्या होगा? एक लॉन्ग, एक लेगलेस कार्निवोरस रेप्टाइल। सो एक रेप्टाइल है बेसिकली जो रेंगता है गोल zigzag, उसको हम स्नेक कहते हैं, वेनमस हो सकता है। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है जो उसके यानी मीनिंग्स के पीछे छुपी हुई है। हाँ, इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। कॉनोटेटिव मीनिंग्स में डेंजर भी हो सकता है, इवल भी हो सकता है, बिट्रेयल भी हो सकता है। सो इसमें ये कॉनोटेटिव मीनिंग है। सो डेनोटेटिव मीनिंग्स उसके लिटरल मीनिंग्स हैं, डिक्शनरी मीनिंग्स। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स एक कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट जो है वो किसी चीज के साथ हम अटैच करते हैं। जो वर्ड हमें डिक्शनरी में मिलता है उसके साथ हम उन चीजों को अटैच कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल बैचलर जो है उसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्या है? एक ऐसा एडल्ट मेल जो कि अनमैरिड है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। या हमारे पास अगर हम सिरिंज की बात करते हैं, इंजेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास नीडल के हवाले से जो उसका कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप होता है कि वेरी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जिसकी यानी स्टील का बना हुआ, लोहे का बना हुआ। सो उस चीज को हम, ये जो उसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में डेवलप हो जाता है, ये कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स कहलाते हैं। कॉनोटेटिव मीनिंग्स जो कि एसोसिएटिव मीनिंग्स हैं। अब ये कॉनोटेटिव मीनिंग जो हैं ये अटैच होते हैं डेनोटेटिव मीनिंग्स के साथ।
सो कॉनोटेटिव मीनिंग्स में या एसोसिएटिव मीनिंग में, अब वो जो हमने बात की नीडल, सो ये वो है जो इमोशनल, कल्चर और पर्सनल एसोसिएशन रखते हैं वर्ड्स के हवाले से बियॉन्ड लिटरल मीनिंग्स या बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग्स। जिस रोज है उसके डेनोटेटिव मीनिंग्स और होंगे, लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग्स ब्यूटी, लव, रोमांस, पैशन हो सकता है। सिमिलरली जो हमने इंजेक्शन की नीडल की बात की, तो नीडल का जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो पेन है, ये ब्लड है। एक बच्चा नीडल को देख के क्यों रोता है? क्योंकि उसने उसके साथ एसोसिएशन बना ली। फर्स्ट टाइम जब उसे नीडल जब पर्क होगी तो उसको उसके हवाले से वो रोएगा नहीं फर्स्ट टाइम जब वो नीडल को देखेगा। हाँ, जब उसे एक दफा इंजेक्शन लग जाएगा, सेकंड टाइम वो एसोसिएशन बना लेगा, भाई ये लगेगा तो दर्द होगी। तो ये कॉनोटेटिव मीनिंग है। फिर हमारे पास नेचुरल मीनिंग्स होता है। तो नेचुरल मीनिंग्स हैं, हर जगह पे सेम होते हैं, नेचुरली अकर होते हैं। कोई साइन, कोई सिंबल, इसमें कोई ह्यूमन डिसएग्रीमेंट नहीं होता। इसमें यानी कोई कन्वेंशन नहीं होता या कोई ह्यूमन एग्रीमेंट भी नहीं होता। सो बेसिकली इसमें डार्क क्लाउड्स हैं तो इसका मतलब है बारिश होगी, स्मोक है तो फायर हुई हुई है, स्नीजिंग इसका मतलब है कि आपको सर्दी लग रही है, फुटप्रिंट्स के यहाँ पे किसी ने वॉक की है। सो ये अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, एशिया, यूरोप, हर जगह पे ये चीजें सेम एस्पेक्ट है। इफेक्टिव मीनिंग, तो इसमें जो ये जो टाइप है मीनिंग की, इसमें स्पीकर के इमोशन, फीलिंग्स और एटीट्यूड्स जो हैं, ये बेसिकली मीनिंग्स को डेवलप हैं। यानी हम लैंग्वेज किस तरह इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, सिर्फ फैक्ट्स को नहीं बल्कि इमोशंस को भी। फॉर एग्जांपल समवन सेज शट अप एंग्रीली, तो उसमें ये होगा कि जो उसका अफेक्टिव मीनिंग आ रहा है वो अनॉयंस का आ रहा है या एंगर का आ रहा है। और सेइंग ओह वंडरफुल, सो यानी ये जो है ये आप किसी चीज को दो सूरतों में कर सकते हो, या सार्केज्म के लिए भी कर सकते हो या ट्रूली अप्रिसिएशन के लिए भी कर सकते हो। और सेइंग आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, सो इसमें सिंपैथी या सैडनेस, सो इसमें जो इफेक्टिव मीनिंग है वो कंपैशन का आ रहा है हमारे पास। सो बेसिकली आप जो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, वाओ, अलास, ये जो वर्ड्स हैं ये इफेक्टिव मीनिंग कन्वे करते हैं। कोलोकेशन जो है, उसमें कोलोकेटिव मीनिंग्स, सो बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन नेबरिंग वर्ड्स जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ होते हैं। सो ये वर्ड्स हैं जो कि नेचुरली एक दूसरे के साथ साथ यूज किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स जो हैं लाइक दे कोलोकेट विच मीन्स दे फिट टुगेदर, और उसमें हमारे पास शेड्स ऑफ मीनिंग डेवलप होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ब्लॉन्ड हेयर इन वर्सेस ब्लॉन्ड बॉय। सो ब्लॉन्ड जो है वो हेयर के साथ ज्यादा आता है, या उसमें ब्लॉन्ड गर्ल, इस तरह इनके साथ ज्यादा यूज होता है। हैवी रेन बड़ा यानी अक्सर यूज होता है। हम थिक रेन नहीं कहते, हम स्ट्रॉन्ग रेन नहीं कहते, लेकिन हैवी रेन कहते हैं। मेक अ डिसीजन, सो यहाँ पे हम डू नॉट डू अ डिसीजन या इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करते, सिर्फ हम मेक अ डिसीजन यूज करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कोलोकेट्स हैं जिसमें सॉल्ट एंड पेपर, ये भी कोलोकेट है, हस्बैंड एंड वाइफ कोलोकेट है। दो कि वो मीनिंग्स कन्वे नहीं कर रहे, लेकिन कोलोकेशन की जस्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ये स्लिम गर्ल यानी स्लेंडर फिंगर्स, ये वो वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ साथ अक्सर यूज हो रहे हैं, और एक का मीनिंग दूसरे के अंदर पिन्हा होता है, छुपा होता है या एविडेंट होता है। Then we have thematic meaning. Thematic meaning is based on context. So इसमें ये दिखाया जाता है कि इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज होती है एक सेंटेंस में, उसमें फोकस क्या है, बैकग्राउंड क्या है। ये सिर्फ वो नहीं है कि जो कहा गया है, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि किन हालात में कहा गया, किन आइडियाज में कहा गया। फॉर एग्जाम्पल द केक वॉज ईटन बाय द चाइल्ड, सो यहाँ पे फोकस जो है वो केक पे है। सो अब जो अगर हम यूं बोलेंगे द चाइल्ड एट द केक, तो यहाँ पे फोकस चाइल्ड पे है। दोनों सेंटेंसेस में एक ही इवेंट की बात हुई है, लेकिन जो थीम है वो डिफरेंट डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल इन द गार्डन cat was sleeping, the cat was sleeping in the garden, यहाँ भी वही चीज है। सो thematic मीनिंग होता है बेसिकली what you deduce from a piece of writing। तो आप उसमें जैसा समरी डेवलप करते हैं, किसी का खुलासा डेवलप करते हैं चीज का, उसमें से जो मीनिंग निकालते हैं, जो चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो उसके थीमेटिक मीनिंग है। यू बेसिकली अंडरस्टैंड द थीम ऑफ इट, के व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट, व्हाट इज लाइक द skimmed
मटेरियल ऑफ इट, जो उसका मेन जो जुज है, वो उसका थीमेटिक मीनिंग है। कल्चरल मीनिंग्स ये बेस करते हैं कल्चरल वेरिएशंस पे। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो वाइट कलर है वो प्योरिटी और वेस्टर्न कल्चर्स में वेडिंग पे यूज होता है। यही वाइट कलर एशियन कल्चर्स में फ्यूनरल्स पे, मॉर्निंग पे यूज होता है। रेड कलर जो है वो कंपैशन, लव शो करता है। लेकिन चाइनीज कल्चर में ये लक और सेलिब्रेशन शो करता है। रेड कलर डेंजर भी शो करता है। सो इस तरह जो कलर्स हैं, ब्लैक कलर की भी इसका सिग्निफिकेंस है। कहीं पे वेडिंग्स पे ब्लैक है, लेकिन कहीं पे मॉर्निंग पे ब्लैक है। तो कलर्स की भी अपनी वेरिएशंस हैं। कलर भी अपने मीनिंग्स यानी चेंज करते हैं। सिमिलरली हर कल्चर के अंदर हर चीज़ के मुख्तलिफ मीनिंग हैं। कहीं पे आप जाम मशरूब पूरा पी लो तो वो अच्छा समझा जाता है, कहीं पे आप थोड़ा सा छोड़ दो तो वो अच्छा समझा जाता है। सो कल्चरल मीनिंग्स हर कल्चर में वेरी करते हैं। सो ये थे मीनिंग्स और उनकी टाइप्स। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें।